जी, बलदेव शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बजट की स्पीच पे अपना कंसर्न रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि जो खासतौर पे ये गवर्नर एड्रेस और ये बजट स्पीच हुई, डिस्ट्रिक्ट रियासी को इग्नोर किया गया, रिलीजियस टूरिज्म को इग्नोर किया गया। आपकी बात से अगर मैं सरकार को कहूं, डिस्ट्रिक्ट रियासी जहां पे सेकंड हाईएस्ट श्राइन माता वैष्णो देवी है, यहाँ पे बहुत बड़ी श्राइन मैं कह सकता हूं कि शिव खोड़ी की है। इसी के साथ अगर इसकी टूरिज्म के हवाले से देखें, ये खोड़ी का ब्रिज जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, इसी के साथ केवल ब्रिज अंजी का ब्रिज जो सबसे मतलब के नंबर 1 पे जहां पे है, इसी के साथ लिथियम का भंडार जो अरनास में है। मैं आपके हवाले से सरकार को ये दर्ज करवाना चाहता हूं कि ये सारा रियासी का हवाला डिस्ट्रिक्ट का और खास तौर पे इसके हवाले से नहीं था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से बात की गई कि 2 करोड़ 36 लाख यहाँ पे आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में 1 करोड़ तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और 30 लाख पिछले साल जो है वो शिव खोड़ी के लिए आया। और अगर मैं यही कहूं, अगर जो माता वैष्णो देवी की श्राइन है, ये सेकंड हाईएस्ट होने के नाते ये माता वैष्णो देवी की श्राइन के हवाले से ये मैं अगर कहूं तो ये एक शो विंडो है स्टेट की, इसको इग्नोर किया गया। अगर कटरा की अहमियत को मैं आपको बताऊं तो कटरा में एक्सप्रेस हाईवे के साथ IMS इंटर मॉडल स्टेशन, आज मैं बताना चाहता हूं, खुशी है वो इस बात की, ये IMS इंटर मॉडल स्टेशन ये तीसरा है हिंदुस्तान में। पहला मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी बनारस में है, दूसरा जो है वो नागपुर में गडकरी जी की कंस्टिट्यूंसी में है, और तीसरा ये जो है ये कटरा वैष्णो देवी से है। मैं इस बजट के हवाले से आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें आने के बाद ये इसको फर्स्ट फेज में, जैसे कि वहां पे IMS का टेंडर हो चुका है 421 करोड़ का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सेंट्रल सरकार को, ये अपनी NH को, कि उन्होंने टेंडर वहां पे कराया। मगर मेरा हवाला है इस बात से कि काम तभी शुरू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की कैबिनेट से अप्रूवल जाएगा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा सवाल भी था प्रसाद के लिए। मैं मुतमिन हूं जो प्रसाद के लिए मुझे प्रसाद के लिए आपका जवाब आया। ये कटरा में एक प्रसाद स्कीम लॉन्च हुई थी जो 25 स्टेट में 41 जगह पे हुई थी, आज से 6 साल पहले हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CM साहब का। ये प्रायोरिटीज के बारे में जब हम डिस्ट्रिक्ट के सारे MLA मिले तो मैंने इस बात को वहां पे उठाया, और आप अंदाजा लगाइए उठाने के बाद फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसकी मीटिंग ले ली, और मैं फिर जब कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया तो वहां पे पता चला कि इस स्कीम को, जो प्रसाद की स्कीम है, इसको वहां सेंट्रल तौर को प्रपोजल के तौर पे भेज दिया है। मैं इसी के साथ अगर कहूं तो इस प्रसाद स्कीम में अगर किसी चीज से छुटकारा हमें पाना है तो वो कंजेशन से पाना है। सेंट्रल को दूर करने के लिए मैं चाहूंगा कि टूरिज्म विभाग में ये अभी वाला प्रपोजल इन्होंने 400 कुछ करोड़ रुपए का 52 करोड़ रुपए का सेंटर को भेज दिया है। प्रसाद स्कीम के तहत कटरा की कंजेशन से कॉरिडोर बने। ये कॉरिडोर बनने का मतलब कि IMS से लेके बालगंगा तक का बने, रेलवे स्टेशन से लेके वहां तक बने, इसको सरकार को अहमियत देनी होगी। इसी के साथ मैं अगर कहूं, ये बेस कैंप कटरा बेस कैंप जहां पे 1 करोड़ यात्री वहां पे जाता है, इसको बेस कैंप का दर्जा नहीं मिला अभी तक। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको बेस कैंप के हवाले से देखे, और बेस कैंप को हवाले से देखने के साथ जैसे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 24 घंटे की बिजली मिलती है, तो कटरा को बेस कैंप मानने के बाद वो हमें भी वहां की बिजली मिलेगी। इसी के हवाले से मैं अगर कहूं तो ये पैकेज की बात आपने यहाँ पे की है इंडस्ट्री का 28,000 करोड़ का, मैंने देखा कि उसमें जिक्र है। मेरा जो मानना है कि वो 28,000 का 75,000 करोड़ हो गया, और 75,000 करोड़ के बाद 1 लाख करोड़ हो गया, और उसमें उसके लिए कुछ शब्द बोले नहीं है। मेरा ये सरकार से रहेगा कि वो इस बात पर जरूर ध्यान दे। लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रायोरिटीज MLAs के लिए आपने कहा, ये प्रायोरिटीज जो कहा था आपने कैपेक्स बजट में, उसके हवाले में बजट में कुछ है। मैं ये कहूंगा कि CM साहब जब बात रखे तो उसके लिए भी अपनी बात को वहां पे जरूर रखे। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। मैं थोड़ी देर पहले CM साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जो कनकलेज में था। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने इस बात को जिक्र किया कि यूटी अगर हो तो फिर विदाउट असेंबली मेंबर के, इन्होंने बड़ा कर दिया। मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं, मैं कहता हूं वो बिल्कुल ठीक कहा। ये सेंटर सरकार ने कहा था कि बजट पे आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमने ये सोचा था कि ये असेंबली लगेगी तो यहां से एक तस्वीर निकलेगी जो हमें स्टेट की तरफ ले जाएगी। मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म की यहाँ पे बातें हुई हैं वो हमें और दूर लेके गई है। मैं
चाहूंगा कि आने वाले बजट में CDF की बात की है, CDF की बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने रूल्स बनाए हैं, मगर उसमें इन्होंने टेंट की बात की है। महाराष्ट्र में लोगों में अगर कहूँ तो ये है कि इमरजेंसी वर्ग के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तक का ये टेंट के बिना है वो होना चाहिए। यही बात करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद।